हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। और बहुत समय बाद जो है आपसे फिर एक बार पुनः रूबरू होने का मौका मिल रहा है। थोड़ी सी व्यस्तता इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया। लेकिन चूँकि आज जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएँ जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जूनियर सीनियर लोग हैं। तो उन सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मैसेज देना चाहता हूं। और उसी के तहत जो मैं आप यहाँ पे आप लोगों के पास आया हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है कि आज जो है प्रत्येक वर्ष जो है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू जो है, तंबाकू से होने वाले नुकसान जो थे, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वर्ष 1987 में WHO ने जो है इस पे एक प्रस्ताव पारित किया और 7 अप्रैल वर्ष 1988 से इसको जो है एक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इस तंबाकू निषेध दिवस मनाने का कारण ये भी है कि ये जो समस्या है, ये जो सिर्फ समस्या जो है सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की हो गई है आज के समय में। और इस समस्या में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो है एडोलेसेंस एज के 12 से 18 साल के जो युवा है वो इसमें संलिप्त हो रखे हैं। 12 से 18 साल की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को जो है तूफ़ानी काल भी कहते हैं। तूफ़ानी काल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस उम्र के जो छात्र छात्राएं होते हैं या इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो है उनकी जो भावनाएँ होती है, वो भावनाएँ जो है उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से अंदर कुछ ना कुछ आंदोलन करती रहती है, जिसके कारण जो है उनमें जो है आपके चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसे में आपका और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनसे एक अपना फ्रेंडशिप बनाए रखें, उनसे हम अपने विचार रखें, विमर्श करें, उनको जो है तंबाकू या इस तरह के जितने भी नशे से होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बताएं, उनको जानकारी दें। क्योंकि वो एडोलेसेंस अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि बहुत सारे जो है बॉडी में चेंजेस आते हैं। बच्चे को ये समझ नहीं होता कि वो क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में हम सभी को मार्गदर्शन करना चाहिए। नशा आज के टाइम में बिल्कुल अभिशाप जो है बन चुका है। आप देख सकते हैं कि आप खुद सोचिए, यदि हमें किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश के युवा को जो है आप नशे की लत लगा दीजिए, या फिर आप किसी के परिवार को बर्बाद करना है तो आप उस परिवार के किसी एक सदस्य को जो है आप नशे की लत लगा दीजिए, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नशे की लत लगने से उस इंसान की जो है पूरी दिनचर्या बदल जाएगी, जिसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर जो है आपका देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, पहले के समय में क्या था, पहले के समय में जो है जो ये तंबाकू जो था ये कहीं ना कहीं जो है आपका एक सम्मान का सूचक भी माना जाता था। आपने देखा होगा पुराने समय में जो है लोग जो थे, अब अगर किसी का समाज से बहिष्कार करना होता था तो कहते थे कि भाई इसका हुक्का पानी जो है बंद कर दिया जाए। हुक्का पानी बंद करने का मतलब यहाँ से ये था कि भाई इसके घर नहीं जाना है, इसके घर आना नहीं है, इसको अपने यहाँ बुलाना नहीं है, इसके यहाँ शादी में निमंत्रण, शादी में नहीं जाना है, मतलब पूरा सब कुछ तरीके से पूरा सा त्याग कर देना था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये तंबाकू वगैरह जो चिल्लम का जो सिस्टम था वो बंद हो गया। इसका बंद होने का कारण ये भी था कि भाई चिल्लम में क्या था, बार बार पानी बदलना पड़ता था, आग भी चाहिए होती थी उसके लिए। लेकिन जो तंबाकू पहले के लोग लेते थे या जो चिल्लम के थ्रू पीते थे वो ज़्यादा नुकसानदायक इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं डला होता था। प्योर घर में वो बनता था, अपना सीरा वगैरह डाल के घर में कूट के वो बनता था, प्योर, उसमें कोई केमिकल नहीं था। और चूँकि उस तंबाकू को जो लोग पीते थे पहले के टाइम में वो चिल्लम के थ्रू पीते थे, तो उसमें जो पानी भरा होता था तो वो जो धुआं है वो पानी से पास होकर जो है फिर जो है उसको इंसान जो पीता था उसे कंजप्ट करता था, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता था क्योंकि वो जो धुआं था, जो तंबाकू था वो पानी से पास होकर आपका आता था। लेकिन फिर उसका जो है मॉडर्न रूप, जब सिगरेट आ गया, बीड़ी आ गया, बीड़ी का मॉडर्न रूप सिगरेट आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें केमिकली तो है, क्या है, छोटे छोटे फॉर्म में जो है आपके पास बीड़ी है, सिगरेट, दुनिया भर का उसमें तंबाकू भरा आता है और डायरेक्ट आप उसको पी रहे हो, कोई पानी से पास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपके लंग्स में जा रहा है। तो सोचिए आप कितना जो है ये नुकसानदायक है। बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं या मैंने सुना है कि भाई यदि आपको जो है तंबाकू निषेध करना है, तंबाकू बंद करना है तो इसके लिए जो है ये जिसकी जो खेती होती है इसको जो है बंद कर देना चाहिए, खेती पे रोक लगा देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि खेती पे रोक लगाने से क्या होगा, जब तक हम पीना नहीं छोड़ेंगे तब तक खेती भी कैसे बंद हो जाएगी। क्योंकि जिस दिन आप पीना छोड़ देंगे उस दिन वो चीज़ बिकेगी ही नहीं, जिस दिन वो बिकेगी नहीं तो जहाँ से जो उत्पादन कर रहा है उसका वो भी उसको बंद कर देगा। भाई कि मार्केट में जो चीज़ बिकती नहीं है उसका उत्पादन कौन करता है, उत्पादन तो उसी का किया जाता है ना, जो चीज़ मार्केट में खूब अच्छे दामों में बिक रही होती है।
मैं उसके लिए आपको बल्कि एक किस्सा भी सुनाता हूँ, आपने सुना भी होगा बीच में। बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने बीच में जो है वहाँ पे शराब बैन कर दी थी। कहा था कि कोई शराब ना खरीदेगा, ना कोई शराब बेचेगा और ना ही कोई शराब पिएगा। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ के कुछ लोगों ने सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर आपने देखा होगा घर में जो घरेलू गैस में सिलेंडर होता है, उसका जो नीचे की जो परत होती है उसको काट के उसके अंदर क्या है शराब की बोतलें भर दी और फिर नीचे की जो प्लेट होती थी उसको सिल दिया उन्होंने जैसे भी एडजस्ट करके, और इस तरह से वो सप्लाई करते थे। तो लोगों को शायद ये लगता था कि भाई कि ये तो सिलेंडर बाहर से दिखने में सिलेंडर था, अंदर बोतलें भरी हुई थी, तो लोगों को लगता था कि सिलेंडर ले जा रहे हैं, लेकिन अक्सर उसमें सिलेंडर ना था बल्कि उसमें क्या है शराब की बोतलें जा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इंसान जो है खाना पीना नहीं छोड़ेगा तब तक वो उसका स्रोत जो है कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेगा। तो बैन तो उन्होंने किया हुआ, लेकिन क्या बैन का कोई असर हो पाया? लोगों ने फिर खाना पीना तो छोड़ा नहीं, तो उन्होंने क्या किया सिलेंडर के अंदर ही भर के ले जाना शुरू किया। तो इससे कहने का मतलब ये है कि जब हमें इस नशे को जो है अपने स्तर से ख़त्म करना होगा, जब तक आप अपने मन से ये नहीं सोच लेंगे कि मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे नहीं पीना है, तब तक ये नहीं छूट सकता है। चाहे कोई भी सरकार कुछ भी कर ले, इसका स्रोत जो है पीने वाले खाने पीने वाले जो है वो कहीं ना कहीं से इसको जो है ढूंढ लेते हैं। बल्कि आज रूबरू हो रहा है तो मुझे एक मौका, एक सेंटेंस, एक मुझे अपने गुरुजी का याद आ रहा है। मुझे मेरे जो है सर थे, एसोसिएट प्रोफेसर है वो, उन्होंने मुझसे एक शेयर किया था। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो कहीं उनकी जो पहली ज्वाइनिंग जो है पहाड़ों में हुई। अब आपको पता है कि उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों में क्या स्थिति है, बहुत ठंडा रहता है वहाँ का माहौल। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उन्होंने कहा कि गुरुजी आप दारू पीते हैं वगैरह, नशा करते हैं? तो उन्होंने मना किया। सर ने कहा नहीं, मैं दारू नहीं लेता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ। तो फिर कहा कि सर आप मीट वगैरह खाते हो? तो सर ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नशा या मीट वगैरह नहीं लेता हूँ। तो फिर उस बंदे ने सर को कहा कि सर फिर आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, यहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं। तो फिर सर ने इसके जवाब में कहा कि क्या यहाँ की महिलाएं दारू पीती है, मीट खाती है? तो फिर उस बंदे ने कहा कि नहीं, यहाँ की महिलाएं दारू नहीं पीती है, मीट नहीं खाती है। तो फिर सर ने उसके जवाब में कहा कि जब यहाँ की महिलाएं दारू नहीं पीती है, मीट नहीं खाती है और वो जीवित है, तो मैं क्यों जीवित नहीं रह सकता हूँ? मैं भी तो जीवित रह सकता हूँ। तो ये सब एक तरह के बहाने हैं अपने आप को, भाई कि ठंडा है तो दारू पी ली, चिकन खा लिया, मटन खा लिया, इस तरह की चीज़ें ये बहाने हैं नशा करने के। इंसान किसी भी स्थिति में रह सकता है, अपने आप को ढाल सकता है, यदि वो अपना मन जो है सक्षम तरीके से अपने आप को जो है इस तरह से वो अपने आप को वहाँ की परिस्थिति के अनुसार, वहाँ के अनुकूल परिस्थिति के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लें, तो ये सब कुछ जो है आपका पॉसिबल आपका हो सकता है। और अक्सर क्या होता है, लोग जो है हम ये सोचते हैं भारत देश के लोग कि भाई जैसे कभी आंकड़े आ जाते हैं अखबार में कि भाई विश्व में जो है हम नशा करने में इतने पायदान पर है, 10वें पायदान पर है, 12वें पायदान पर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि हम 1% भी 50% विश्व में नशे का व्यापार है या नशा करते हैं लोग और भारत में 1% लोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए भी है क्योंकि गलत तो गलत ही होता है ना, यदि 1% भी है तो वो भी गलत है। आजकल चूंकि आंकड़ों का फैशन हो गया है पूरे जगह, आपने देखा होगा कि आंकड़ों में दिखा दिया है कि हम भारत जो है 10वें नंबर पर है या 12वें नंबर पर, तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो हम तो 10वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। इसमें खुश होने की कोई बात ही नहीं है। अगर 1% भी है तो वो भी क्या है आपका गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है इसको कहीं ना कहीं से रोकना है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ आपको, कोई भी एक पेड़ है, जब वो पेड़ क्या है आपका, जब वो पेड़ उम्र के साथ जो है आपका उम्र के साथ वो पेड़ क्या होता है झुक जाता है। तो अगर जब वो पेड़ उम्र के साथ झुक जाता है तो जिस दिशा में हवा बहती है उसी दिशा में क्या है वो पेड़ भी आपका बहक जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चे जो होते हैं वो भी एक एज में जो है बहक जाते हैं। वो एज, उसका एज को आप एडोलेसेंस एज के लीजिए। तो ऐसे एज में जो है हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उनका जो है मार्गदर्शन करें, उनको जो है सही रास्ता दिखाएं, उनको बताएं कि इसके नशा करने से जो है आपका क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे जो है शरीर को भी मतलब कितनी जो है आगे पढ़ने में ध्यान नहीं लगना है, और चीज़ें ये बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं। हाँ, नशा अगर आप सही पर्याप्त मात्रा में लेते हो, जैसे आपने देखा होगा कि यही नशा जो है यदि जब किसी को बहुत तेज़ दर्द होता है तो मॉर्फिन के रूप में दिया जाता है या कुनैन के रूप में जो मलेरिया की दवाई दी जाती है। लेकिन एक सही मात्रा में अगर इसको लें तो इसका सदुपयोग भी है मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन यदि हम इसको लत लग जाए तो फिर ये किसी अभिशाप से आपका कम नहीं है। तो हमें जो है इसको दूर करना है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप जो है नशे से दूर रहना चाहते हैं, यदि आपको नशा करना ही है, तो मैं एक नशे की सलाह आपको दूंगा कि उस नशे में आप खुद भी लिप्त हो जाइए और दूसरों को भी आप प्रेरित कीजिए। वो नशा है सक्सेस का। सक्सेस एक ऐसा नशा है कि जिसको हासिल हो गई तो इससे अच्छा
कोई दूसरा नशा हो ही नहीं सकता है। और अक्सर नशा वो लोग करते हैं, अक्सर नशा जो है अपनी कामयाबी को छुपाने के लिए लोग करते हैं, वही लोग नशा करते हैं जो अपनी कामयाबी को छुपाते हैं। तो ये कामयाबी जो कामयाबी जो है उसको छुपाना नहीं है। आपने क्या करना है, अपने सक्सेस की ओर बढ़ना है, सक्सेस के रास्ते पे जाना है, लोगों को जागरूक करना है। अपने घर में भी कोई अगर दादाजी है, पिताजी है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं वगैरह, तो उनको भी आप जागरूक कीजिए। भले ही शायद 1-2 बार आपकी बात वो ना माने, आपको वो डांट दें क्योंकि वो आपके सीनियर है, लेकिन अगर आप उनको बार बार टोकेंगे, कभी कोई दादाजी होता है वो बोलते हैं कि जाओ बीड़ी लेके आओ, ये मेरे लिए ले आओ, तो आप ना जाइए, उनको समझाइए कि दादाजी इसको पीने से ये होता है एंड ऑल, ये चीज़ें हैं। तो जब आप उनको ये समझाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कभी ना कभी उनके दिमाग पर वो बात असर करेगी कि मेरा बच्चा या मेरा नाती जो है मुझे ये बोल रहा है, मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, मेरे अच्छाई के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि वो फिर उनके अंदर वो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आएगा। तो अगर एक आदमी से भी, अगर हम अपने मैसेज से, अपने ज्ञान से किसी एक आदमी का नशा छुड़ाने में सक्षम रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का, विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का जो है कुछ ना कुछ हमें जो है फ़ायदा मिला है या हमने अर्जित किया है। तो हमें अपने स्तर से जागरूक करना है लोगों को कि भाई नशा नहीं करना है, नशा ये जो अच्छी चीज़ें नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तौर पे भी, घर वालों के लिए भी नुकसानदायक है। तो हमें लोगों को जागरूक करना है और आगे भी अपने आप भी इससे क्या बोलते प्रेरित होना है कि नहीं, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, अच्छी दिशा में जाना है, करना है नशा तो सक्सेस का नशा कीजिए। और अपने इसकी शुरुआत जो है हमें अपने परिवार से करनी है। अपने परिवार में अगर कोई नशा करता है, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तो उनको आपने समझाना है, प्यार से समझाना है, क्योंकि आपसे सीनियर है वो, एक बार नहीं बार बार समझाना है। तो मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी जो है उनके मानसिक तौर पर जो है वो इससे प्रेरित होंगे और उम्मीद करता हूँ कि एक दिन शायद वो उसको छोड़ भी दें। और तभी हम जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी हम बाहर के समाज को भी इसकी दिशा दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।